नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। आज हम बुंदेलखंड के एक ऐसे मुद्दे के साथ आपके साथ हैं, जिसमें दलित के कुआं से पानी नहीं भरता है। अभी तक आपने सवर्णों पर छुआछूत के आरोप लगते हुए कई खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन हम आज एक ऐसे मुद्दे से रूबरू करा रहे हैं, जिसमें सामाजिक विषमता है। यानी कह सकते हैं कि सदियों से चली आ रही इस सामाजिक विषमता को आज़ादी के 75 साल बाद भी प्रशासन, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हल नहीं किया है। इसी पर आप देखिए मेरे साथ पूरी खबर। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका हमेशा शोषित और शोषक वर्ग में बटा रहा है। उसी इलाके में है टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 28 से 30 किलोमीटर दूर पर एक ग्राम पंचायत है, जो टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आती है, और इस ग्राम पंचायत का नाम है सुजानपुरा। सुजानपुरा ग्राम पंचायत आज सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह है कि इस ग्राम पंचायत में समाज के अलग अलग कुएं हैं और समाज को 3 भागों में बांट दिया गया है। यानी कि पीने के पानी ने समाज में एक दूसरे के प्रति दूरियां इतनी बढ़ा दी हैं कि जो सदियों से चली आ रही हैं। सुजानपुरा ग्राम पंचायत में 3 कुएं आज नहीं, करीब ब्रिटिश कालीन समय में खोदे गए थे। एक कुआं है जिसमें पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लोग पानी भरते हैं। उसी से लगा हुआ करीब 4 से 5 फीट की दूरी पर एक कुआं है जिसे अहरवार समाज के लोग पानी भरते हैं, जो दलित में आते हैं। जबकि तीसरा कुआं वंशकार समाज का है, वो भी दलित में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस ग्राम पंचायत की यह है कि तीनों कुओं की दूरी के लगभग 15 से 20 फीट के बीच में तीनों कुएं स्थित हैं, लेकिन एक दूसरे के कुएं से कोई पानी नहीं भर सकता है। यानी कि गर्मियों के मौसम में सुबह से तीनों कुओं पर भीड़ रहती है, लेकिन दोपहर आते आते कुओं पर भीड़ कम हो जाती है। कहीं कह सकते हैं कि अहरवार समाज के कुएं पर अगर भीड़ है तो वह पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए जो कुआं खोदा गया है उससे कोई पानी नहीं निकाल सकता है, चाहे कुआं खाली ही क्यों ना पड़ा रहे। इसके साथ ही वंशकार समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि वंशकार समाज की अगर कुएं पे भीड़ है और अहरवार समाज का कुआं खाली पड़ा हुआ है, तो क्या मजाल कि वंशकार समाज के लोग अहरवार समाज के कुएं पर जाकर के पानी भर सकें। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि कहते हैं कि यह तो मामला बरसों से यानी कि ब्रिटिश काल से चला रहा है। उनका कहना है कि समाज ने अपने अपने मोहल्ले बसाए और अपने अपने कुएं खोद लिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में सामाजिक समरसता है, लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, लेकिन पानी को लेकर उन लोगों में कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं है। जबकि अहरवार समाज के लोग कहते हैं कि अगर हम सामान्य या वंशकार समाज के कुएं पर पानी भरने जाते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं और मामला पुलिस तक पहुंचता है। क्या कहते हैं ग्रामीण, आप भी सुनिए। अहरवाल। दादा जी बताइए, जो आपके गांव में 3 कुआं है, हाँ, जी क्यों 3 कुएं बनाए गए थे? 3 कुएं पहले से मर्यादा बनी हुई है, तो कोई के कुआं पर जा नहीं सकते हैं। हाँ, ये बात है। कैसे ये 3 कुआं मतलब मर्यादा मतलब? ऐसे ही कि जैसे कोई ठाकुर है, ब्राह्मण है, और जाति जाति में फर्क है, तो बे बनी है बड़ी आदमी की ठाकुर ब्राह्मणन की एक कुइया, और एक कुइया बनी है अहरवाल की, चमानन की, और एक कुआं खुद है वंशकार का, जो बाजे ढोल बजाते हैं ना शादियों में, एक उनकी शादी में वो कुइया बनी है। जी बस है बात। तो एक दूसरे के कुएं पे पानी भरने के लिए नहीं जाते? नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? क्या झगड़ा हो जाएगा, फिर क्या फायदा है? पहले से मर्यादा बनी हुई है, तो आज हम पे कैसे टूट जाएंगे? ये बात है साहब। अच्छा, ऐसे में गर्मी आ गई है, हाँ,
और आप बता रहे कि आप लोगों का कुआं सूख गया है, हाँ, तो कहाँ से फिर ऐसे में पानी बनेगा? कहीं जहाँ जुगाड़ बनाएंगे भाई, पे हम कोई किसी के कुआं पे नहीं जा सकते हैं। हाँ, आप लोगों के कुएं का पानी सूख गया? सूख गया, थोड़ा सा पानी है। अच्छा, कितने साल पुराने ये कुएं ये होंगे? कुआं तो हुई है कम से कम 2-3 पेड़ ही निकल गई हैं। तो कभी इन कुओं के पीछे लड़ाई झगड़ा हुआ कभी? नहीं, नहीं हुआ है, नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ है। हम जाते आते नहीं है कोई का कोई कुआं पे। तो अच्छा, ऐसे में अब गर्मी आ गई, सूखा आ रहा है, हाँ, तो ऐसे में कैसे आप लोग को पूरा करेंगे? वो तो चाहे कुछ भी हो, चाहे मर जाए, लेकिन कोई किसी के दरवाजे में पे ही आ सकते, कुआं पे तो नहीं जा सकते। नहीं साहब। इस समस्या को लेकर जब ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुजानपुरा ग्राम पंचायत में सामाजिक समरसता है और एक दूसरे से प्रेम के प्रति लोग रहते हैं। पानी को लेकर कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बादशाह जी बताएं कि जो कुओं की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है आपकी पंचायत में? लंबे समय से आपकी परिजन सरपंच रहे हैं यहाँ पे, कुओं की क्या व्यवस्था है? कुओं की व्यवस्था शुरू से रही है। पानी के लिए अलग अलग मोहल्ले ने अलग अलग व्यवस्था बना ली थी, उसको किसी ने आज तक न रहा, किसी ने उसमें कोई विवाद नहीं हुआ। इस वजह से वो आज तक चल रही है। कोई विवाद होता उस पर तो शासन उस पर उसका संज्ञान में लेती। आज तक विवाद ना होने के कारण से आज तक चल रही है। जैसे 3 कुएं हैं, तो ये किस किस समाज के लिए अलग अलग बटी हुई हैं, क्या है? एक कुआ अहवा समाज, ये अलग बस्ती बनी हुई है तो उन लोगों ने बना लिया। इस समय इस साइड 7 जात हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, माने कलार भी हैं, धीमर भी हैं, बनकर भी हैं। उन लोगों ने खुद ही लिया था, तो इस पर 7 जात भरती हैं, कोई विवाद नहीं है। उस पर अहवा समाज का अलग से कुआ खुदा हुआ है। वो एक वंश का समाज ने खुदवाया था, उसको गहराई कम होने के कारण वो ध्वस्त हो गया है। तो उनकी अलग व्यवस्था हो गई है हुक्म वगैरह या अन्य कुएं से। तो आज तक ना तो इस पर कोई इशू बना माने विवाद हुआ है। इस वजह से इस प्रथा को आज कई 100 वर्षों से चल रही है यहाँ पर। उन्हें सबके अलग अलग अपने अपने कुएं हैं। अपने अपने कुएं हैं। इसमें कभी विवाद होता है पानी बनने या किसी समाज को दूसरे कुएं से लेना हो तो दिक्कत जाती है? आज तक दिक्कत तो नहीं आई है। वैसे कुआ बराबर पर हैं, इसलिए दोनों में बराबर पानी रहता है। अगर ख़त्म होगा तो दोनों का ख़त्म होगा। पानी ऐसा नहीं है कि एक का ख़त्म हो जाए एक का बचा रहे। दोनों बराबर खुदे हुए हैं, बराबर उनमें पानी रहता है। देखिए, आधुनिकता युग में आज आप लोग बात चांद पे जाने की कह रहे हैं, सामाजिक समरसता की बात करती है प्रशासन हमेशा। अपने केंद्रीय मंत्री भी हैं, खटी उसी के मंत्री भी हैं। ऐसी पहल नहीं होती समाज की तरफ से कि इसमें जो पानी को लेकर के जातियों में बंटवारा हो गया? तो वो मेटर घूम कर वहीं आ जाएगा। कभी विवाद होता तो वो आगे बात जाती, तो मंत्री जी भी भाग उसमें संज्ञान लेते या प्रशासन भी लेता। विवादित कोई बात ही नहीं आई है आज तक, उसी वजह से इसका कोई मतलब नहीं है। उनका यह भी दावा है कि जहां पर कुएं स्थित हैं वहीं पर अलग अलग समाज के मोहल्ले भी हैं और समाज के मोहल्ले वालों ने अपने अपने कुएं खोदे हैं। लेकिन वंशकार समाज के लोग कहते हैं कि उनका कुआं खंडहर हो चुका है, उसमें गर्मियों में पानी नहीं है। ऐसे में वंशकार समाज के लोग ना तो अहरवार समाज के कुएं पर जा सकते हैं, ना ही सामान्य और पिछड़ा वर्ग के कुएं पर पानी भर सकते हैं। ऐसे में उन्हें भर्ती माने पानी के लिए कई किलोमीटर तक भटकना पड़ता है। क्या आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस तरह की समस्या या इस तरह की छुआछूत गांव में देखने को मिलती है? तो हकीकत है, ऐसा नहीं है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों, नेता, समाज सेवियों या प्रशासन ने ध्यान दिया हो। अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो यह समस्या आज इन ग्रामीणों के सामने नहीं होती। हाँ, इतना जरूर है कि वातानुकूलित कमरों से बनकर निकली विकास योजनाओं का हश्र क्या होता है, आप इसका ये एक हकीकत है, यानी कह सकते हैं एक नमूना है। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि टीकमगढ़ लोकसभा से सांसद निवर्तमान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक भी केंद्रीय मंत्री हैं और उनके पास मंत्रालय है सामाजिक न्याय का। टीकमगढ़ जिला मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री रहते हैं। यहाँ से दूरी करीब 30 किलोमीटर के आसपास सुजानपुरा गांव की है। लेकिन यह समस्या आज से नहीं है, बल्कि आज़ादी के 75 साल से है। टीकमगढ़ जिला मुख्यालय में सामाजिक न्याय विभाग संचालित होता है। कितना काम कर रहा है, इस खबर से आपको अंदाजा लग सकता है, या इस समस्या, इस मुद्दे से आपको अंदाजा लग सकता है कि सामाजिक न्याय विभाग
समाज की विषमता को दूर करने में कितना सफल हुआ है। फिर भी मैंने प्रयास किया। टीकमगढ़ जिले के सामाजिक न्याय उप संचालक राजेंद्र पस्तोर से बात करने का। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। पस्तोर जी बताया कि सुजानपुरा में एक गांव है, माने कुआं है 3, उनमें अलग अलग है सामाजिक माने जातिगत आधार पर उनको पानी मिलता है। आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारी आपने दी है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर उन सभी समाजों की बैठक करा करके और आपस में सामंजस्य बिठाल करके इस तरीके से जो पुरानी जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार पीने का पानी और निस्तार का पानी जो है उसका उपयोग कर सकें। लगता नहीं सर कि 75 साल हो गए, अपने केंद्रीय मंत्री भी यहीं से हैं, हाँ, सामाजिक न्याय मंत्री। इसको ये दिखाने की बहुत ज़रूरत है कि ये भी अजीब आप स्टोरी लेके आए हैं कि इतना समय होने के बावजूद भी लोग वहाँ व्यवस्थित तरीके से अपने अपने कुओं से पानी ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्टडी का विषय है, इस पे हम थोड़ा सीखता से काम करके और इस जो कुरीति चली आ रही है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार प्रशासन या आला अधिकारी और नेता क्या करते रहे। तो आपके सामने जवाब होगा कि ग्रामीण अंचलों में इन्होंने वादे बहुत किए, लेकिन कितने निभाए हैं यह एक वानगी है। प्रशासन के दावे और ग्रामीणों की समस्याओं पर मुझे अदम गौड़वी की 2 लाइनें याद आती हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, दावा किताबी है। नरेंद्र अरजरिया, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।